मैंने कहा ना, इतने सबूत हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एफआईआर फाइल हुआ, सबूत आए, वो जेल गए, बस। चलने का कोई जरूरत नहीं है। मदुरई केस यहां पर आएगा, मदुरई पूरी तरह से सामने आ जाएगा। अरे बस इसी तो समझिए ना कि 12 महीने से ये क्यों नहीं एफआईआर कर रहे हैं। इनको मालूम है सच्चाई। शैलेंद्र नगरकर उस नगरकर को सब मालूम है, परमवीर सिंह को सब मालूम है, कोई सामने नहीं आ रहा। और उस बीच के जो जितने एसीपी डीसीपी थे ना, जिनके जिनके बारे में अभी ये पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, छोटे ऑफिसर हैं, लेकिन आत्मा तो जगी ना। और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये कहा कि क्यूबाइट का प्रोग्राम देख करके मेरी अंतरात्मा जगी है और मैंने संपर्क साधा है। बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसीलिए हम अदालत से भी अब आग्रह कर रहे हैं, सबकी अंतरात्मा जग रही है, अब आपकी जग जानी चाहिए। और केस लॉ के हिसाब से अगर कोई गैर कानून डिमांड हो रही है, आप रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन अगर कोई कानूनी डिमांड है, उसे फॉलो कीजिए। पूरे देश की निगाह आपकी तरफ लगी हुई है। वरना तो हमने ये भी कहा है, और ये नीलेश जी ने कहा है, कि वो वक्त भी आएगा जब हम केस विथड्रॉ करेंगे और सड़क पर जाएंगे। लेकिन विड्रॉवल होगा नहीं। विड्रॉ का मतलब ये नहीं कि केस हम वापस कर लेंगे, नहीं। विड्रॉ मतलब आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे और फिर सड़क की लड़ाई भी शुरू हो सकती है, सड़क की लड़ाई शुरू। क्योंकि जनता जब हार जाए, जब न्याय नहीं मिले, तो क्या हो सकता है। अरे साहब, ये बताइए, अभी जुडिशरी को बड़ी मिर्ची लग गई, टेक्स्ट बुक में लिख दिया भ्रष्टाचार है। एक एकेडमिशियन, पद्मश्री एकेडमिशियन ने लिखा है, वो कमेटी के मेंबर है, उनको कहा कि ये किसी कमेटी में नहीं रहेंगे। हाँ, बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। अरे भाई, इस्तीफा देने का क्या मतलब है। एफआईआर क्यों नहीं हुआ, एफआईआर? करोड़ों रुपए पकड़ाए हैं। और जस्टिस खन्ना ने क्या किया इस देश के साथ। और उसके बाद जो कॉन्जिक्यूटिव जजेस आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो सुओमोटो कहां चला गया। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा आ गया, सुओमोटो हो गया। लेकिन हाईकोर्ट के जज के यहां भ्रष्टाचार के पैसे मिले, कोई सुओमोटो नहीं हो रहा है। ये न्यू नॉर्मल चलने वाला नहीं है। देश सब कुछ देख रहा है। मैं माननीयों से आग्रह कर रहा हूं, देश सब कुछ देख रहा है, देश सब कुछ देख रहा है। इसलिए थोड़ा सा सुधार कीजिए, बहुत आवश्यकता है। और एक बात ध्यान रखिए, मैंने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हमेशा तारीफ की है, हमेशा तारीफ की है। लेकिन आज वही हमारे दर्शक पूछते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत से तो हमें बड़ी उम्मीद थी, उन्होंने वर्मा जी के ऊपर, यशवंत वर्मा के ऊपर सुमोटो क्यों नहीं लिया, एफआईआर का आदेश क्यों नहीं दिया, वो जेल क्यों नहीं गए। इस्तीफा कोई रिजल्ट नहीं है। भ्रष्टाचार कर लीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, और अगर वो पाक साफ है तो जांच तो करवा लीजिए। अब सुनिए साहब, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने फैक्ट फाइंडिंग कर लिया कि उस केस में क्या हुआ। 3 सदस्यीय लोग थे, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड है। जसवंत शर्मा का केस वेबसाइट पर अपलोड है कि गलती किसकी है, क्या होना चाहिए, सब लिखा हुआ है। हुआ क्या, हुआ क्या? तो सुओमोटो कौन लेगा? देखिए, ये देश देख रहा है सब कुछ, ये ऐसे चलेगा नहीं। ये भ्रष्टाचार को इस तरह, भ्रष्टाचार का आलम। एक और बात मैं बता देना चाहता हूं यहां पे, 1976 से, सब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। अत्याचार, अनाचार समाज में अगर बढ़ जाए तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हमारी सरकार देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए जरा सा, कांग्रेस पार्टी से साठगांठ करके, फिर मैं खुलासा कर रहा हूं अभी, कांग्रेस पार्टी से साठगांठ करके 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से विदेशी फंड जो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती है भारत में, उसकी ऑडिटिंग प्रतिबंधित है। ऑडिटिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपको गूगल से कोई पैसा आएगा और आपका खुदा ना खास्ता एसबीआई में अकाउंट हो, तो
तो एसबीआई या वाले आपको 4 बार नोटिस भेजेंगे कि ये जो फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है वो कहां से आ रहा है, किसके अकाउंट में आ रहा है, क्यों आ रहा है। धूर्तता देखिए इस देश की, धूर्तता। और आप हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, देश से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि देश आपकी वाहवाही करते रहे। सारे एनजीओ जो फर्जी थे, नकली थे, जो देश में तोड़क गतिविधियां चलाते थे, उनको जो विदेशी फंडिंग मिलती थी उसकी जांच बहुत जरूरी है। अच्छी बात थी, आपको करना चाहिए था। लेकिन राजनीतिक पार्टी को विदेशी फंडिंग मिले, उसकी ऑडिटिंग नहीं हो, और इस पर आप क्या करें, कांग्रेस पार्टी से सहमति कर लें। ये न्यू नॉर्मल आपने बनाया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। तारीफ करता हूं आपकी बहुत सारे मुद्दे पर, लेकिन ये कैसा न्यू नॉर्मल है। देश इसको देख रहा है, इस न्यू नॉर्मल को देश देख रहा है। जितना जल्दी हो सके इन सारी चीजों में बदलाव कर लीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जो जनता इसका हिसाब लेगी। ये गलतफहमी में मत रहिए। इस प्रकार का आचरण अदालत करे, इस प्रकार का आचरण सरकार करे, तो उसका क्या होगा प्रतिफल, जनता का भरोसा टूटेगा। और अगर जनता का भरोसा टूट गया इंस्टीट्यूशन में, तो फिर वो बनाना रिपब्लिक होगा, और फिर बनाना रिपब्लिक होगा तो क्योस होगा, और क्योस होगा तो वही होगा जो नेपाल में हुआ। फिर आप करते रहिए। ऐसी स्थिति में आप जनता को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर देंगे। इतना खुलेआम अगर नंगई शुरू कर देंगे आप, खुलेआम, खुद को पैसा ले रहे हैं, उसकी ऑडिटिंग नहीं होगी। कॉमन मैन जो जिसका सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, उसे 10 नोटिस हो रहा है। अजीब हालात है। अदालत के जज पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। हत्या गैंगरेप का आरोप है, एफआईआर नहीं हो रहा है। ये कब तक चलेगा देश में? देखिए, लेकिन सैल्यूट है उन पुलिस वालों को जिन्होंने हौसला दिखाया है। आपको बहुत बहुत सैल्यूट। नमस्कार।